अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जब कंपनी को रिजाइन करते हैं तो वो उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लाजमी कंपनी से लेने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब लोग ये फैसला करते हैं कि हमने कंपनी छोड़नी है, क्योंकि पहली कंपनी में उनका टीआरसी कार्ड बन गया होता है, वो ये समझते हैं कि रोमानिया में जब उनका टीआरसी कार्ड बन गया है तो वो कंपनी छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट कंपनी में जा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि जो नया लॉ पास हुआ है रोमानिया में, उस लॉ से पहले यही था कि आपके पास जब टीआरसी कार्ड होता था आप कंपनी को छोड़ देते थे और नई कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट्स लग जाते थे, आपका नया वर्क परमिट निकल आता था। लेकिन जब से लॉ पास हुआ है आपको आपकी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस कंपनी को आप छोड़ के जा रहे हैं। तो लिहाजा जब भी आपने कंपनी को छोड़ना है, ये आपने मेक श्योर करना है कि कंपनी से आप रेजिग्नेशन लेटर अपना लेकर जाएं, और सेकंड में आप कंपनी से कॉन्सेंट लेटर भी लें। कई दफा ऐसा भी होता है कि कंपनीज आपके रेजिग्नेशन में ये लिख देती हैं कि ये इन वजूहात की वजह से हम कंपनी से इसको निकाल रहे हैं और ये काम करने के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि हमने इसको 3 वार्निंग्स दी कि ये अपने आप को ठीक करे। लोगों को ये पता नहीं होता कि कंपनी उनको रेजिग्नेशन लेटर क्या दे रही है, बस ये सोचते हैं कि कंपनी ने हमें रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है तो डेट्स इट, हमारे पास अब रेजिग्नेशन लेटर आ गया है, अब हम दूसरी कंपनी में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। कई दफा कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो आपको जो रेजिग्नेशन लेटर है वो सही नहीं देती, उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट ऐसे लगा देती हैं जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट कंपनी में वर्क परमिट हासिल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई दफा तो ये भी होता है कि नेक्स्ट कंपनी में जब आप अपनी वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं इमिग्रेशन के अंदर, तो वो रिजेक्ट भी हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब भी आपने रोमानिया में अपनी कंपनी से रेजिग्नेशन लेना है, आपने उनसे डिमांड करनी है आर्टिकल 55B वो लगा के आपको दें। आर्टिकल 55B बेसिकली ये होता है कि कंपनी बायलैटरल जो होती है अपने एम्प्लॉय के साथ कि जी हम अपने एम्प्लॉय को फ्री कर रहे हैं, ये रोमानिया में किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकता है, हमारी तरफ से कोई ऐसी इशू नहीं है, ये काम करने वाला बंदा है। तो लिहाजा उसमें ये होता है कि जब आप दूसरी कंपनी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका आर्टिकल 55B है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि लोग यहाँ पे चार्ज भी करते हैं, लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज से पैसे भी चार्ज किए हैं। अगर आपने आर्टिकल 55B का रेजिग्नेशन लेटर लेना है तो आप हमें इतने पैसे पे करें, क्योंकि हमने आप पे इतने पैसे लगाए हैं, अगर आपने हमारी कंपनी को छोड़ना है तो आप इतने पैसे पे करें, तो तब हम आपको आर्टिकल 55B रेजिग्नेशन लेटर देंगे। और कई दफ़ा ये भी होता है कि कंपनीज आपको फारिग कर देती हैं, आपको रेजिग्नेशन नहीं देती। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि रेजिग्नेशन ना देने की, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। उसकी वजह यह है कि कंपनीज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत देर पहले ही ख़त्म कर चुकी होती हैं, वो इसलिए आपको रेजिग्नेशन लेटर नहीं देती, क्योंकि आप जब वो आपको रेजिग्नेशन लेटर देंगी तब वो जो रनिंग डेट होती है उस डेट का आपको रेजिग्नेशन लेटर बना के लाजमी देंगे। क्योंकि आपने अब ये तो नहीं हो सकता कि आज आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो वो 2 मंथ पुरानी डेट का आपको रेजिग्नेशन लेटर बना के दे दें। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज ने आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही क्लोज कर दिया होता है, यानी कि 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, कई दफ़ा 2 महीने पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देते हैं। आप काम करते रहते हैं, वो आपको लिक्विड कैश दे रहे होते हैं, यानी कि आपको कैश पेमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो इमिग्रेशन में कंप्लेन कर देते हैं कि लड़का हमसे भाग गया है, हालांकि आप वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि जब आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं उनकी कंप्लेन के लिए, तो वो कहते हैं जी कि कंपनी ने तो हमारे आपकी कंप्लेन बहुत देर पहले की हुई है कि आप कंपनी से भाग गए हैं। तो उस टाइम पे आपका टाइम फिर खत्म हो जाता है, फिर इमिग्रेशन भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो फिर आपको रिलीज लेटर दे देती है, जी आप कंट्री लीव करें और दोबारा पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री से आप आए हैं वहां पे जाके दोबारा वर्क परमिट का प्रोसेस इनिशिएट करें और दोबारा वर्क परमिट हासिल करके दोबारा रोमानिया में आ सकते हैं। इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ में बाद में फेस ना आए। आपने अपने जब भी कंपनी से रिलीज लेटर लेना है, एक तो आपने ये देखना है कि उसमें आर्टिकल 55B हो, और सेकंड आपने अपनी कंपनी से कॉन्सेंट लेटर लाजमी लेना है, क्योंकि पहले इमिग्रेशन कॉन्सेंट लेटर नहीं मांग रही थी। अभी जितनी भी इमिग्रेशन में दोबारा फाइल सबमिट हो रही हैं वो कंपनी से कॉन्सेंट लेटर भी मांगते हैं कि जी कंपनी इनको अलाउ करती है यहाँ पे रोमानिया में जॉब करने के लिए, क्योंकि रोमानिया में लॉ पास हुआ था कि 1 साल तक आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि जब भी आपने अपनी कंपनी को छोड़ना है तो आपने ये मेक श्योर भी करना है कि जो भी ड्यूज आपकी सैलरीज हैं वो आप क्लियर करके आएँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आप कंपनी को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे रोमानियन जो एम्प्लॉयर्स हैं वो काफ़ी ऐसे भी करते हैं कि आपके सैलरीज आपको पे नहीं करते। तो आपने किसी
तरह से भी उनसे डरना नहीं है, उनसे अपनी सैलरी डिमांड करनी है और अपनी सैलरी लेकर वहां से जाना है। चाहे वो जैसे मर्जी आपको तंग करें या आपको चाहे धमकियां देंगे जी मैं पुलिस को बुलाने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं, आपने उल्टा उसको कहना है जी मैं लीगली आपको छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा रिजाइन लेटर है, ये मेरा कॉन्सेंट लेटर है, आप मेरे ड्यूज क्लियर करें। अगर वो आपके पैसे देने को नहीं मानते तो आपने वहां पे डरना नहीं है, आपने खुद पुलिस को कॉल करनी है। जैसे ही आप पुलिस को कॉल करेंगे वो आपका जो एम्प्लॉयर होगा आपको कहेगा नहीं नहीं आप कॉल ना करो, मैं आपको ड्यूज क्लियर करता हूं। इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि आपने जब भी कंपनी छोड़नी है, एक तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आएं और सही आर्टिकल के साथ लेकर आएं, और सेकंड पे कंसेंट लेटर कंपनी से लें, और थर्ड पे अपने जितनी भी सैलरी रिमेनिंग आपकी कंपनी की तरफ है वो लें। वो आपका प्रिंसिपल राइट है, आपने उसके लिए काम किया है, कोई भी आपकी सैलरी नहीं रख सकता। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम कोई ऐसी चीज मिस कर रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या एम्प्लॉयर जो है वो आपका रेजिग्नेशन जो आप कंपनी से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, क्या वो आपका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर सकता है, क्या उसके पास ऐसा राइट है कि वो आपका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दे। तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।